बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने क्लास एम्फीबियन को डिस्कस करना है। अभी तक जितनी भी हमने क्लासेस डिस्कस की वो मछलियों की क्लासेस थी, पाइसेस या फिशेस की क्लासेस थी, और वो सारे के सारे जितने भी एनिमल थे वो सारे इक्वेटिक थे, पानी में रहने वाले थे। लेकिन एम्फीबियंस के बारे में आप लोगों ने याद रखना है, एम्फीबियन का वर्ड ही शो कर रहा है कि ऐसे एनिमल जो डुअल करैक्टरिस्टिक रखते हो, यानी कुछ उनमें पानियों वाली और कुछ उनमें खुश्कियों वाली करैक्टरिस्टिक है। यानी इससे पहले सारे इक्वेटिक, इसके बाद सारे टेरेस्ट्रियल खुश्की वाले, ये दरमियान में। इस वजह से इनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दे आर एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ। अच्छा, अगर इनकी एवोल्यूशन की बात करें तो इनके जितने भी इंसेस्टर हैं वो पानी में रहने वाले हैं। ख़ास तौर पे जब हम फॉसिल एविडेंस देखते हैं एम्फीबियंस के जितने भी इंसेस्टर के फॉसिल्स हैं, और ख़ास तौर पे वो फॉसिल जो डिवोनियन पीरियड से मिले हैं। अब डिवोनियन पीरियड क्या है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पूरा जियोलॉजिकल चार्ट डिस्कस किया था, तो उसमें डिवोनियन पीरियड के नाम से एक पीरियड आया था। तो ये अर्थ हिस्ट्री का चार्ट होता है जिसमें एक पीरियड डिवोनियन है, सजेस्ट। तो यहाँ से मिलने, इस पीरियड में मिलने वाले फॉसिल ये सजेस्ट करते हैं दैट लार्ज पॉपुलेशन ऑफ फिश बिलोंगिंग टू द ग्रुप डिप्नॉय, कि मछलियों की एक बहुत बड़ी तादाद, और मछलियों के ग्रुप का नाम क्या था, डिप्नॉय। या जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने इनको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया था कि डिप्नॉय मछलियों की वो क्लास है जिनके पास मॉडिफाइड लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉडिफाइड लंग्स होते हैं। इस वजह से डिप्नॉय फिश को लंग फिश भी कहा जाता है, फेफड़ों वाली मछली भी कहा जाते हैं। और इनके जो फिन्स हैं वो लोब्ड होते हैं, एक लोब की तरह के होते हैं, जो इनकी सबसे बड़ी पहचान भी है। तो हुआ क्या कि जैसे मैं कहता हूं कि एक पानी का समंदर था, बाई चांस किसी वजह से समंदर में पानी कम हो गया और ये जो बड़ा पानी का जखीरा था ये छोटे छोटे तालाबों में कन्वर्ट हो गया। एक बहुत बड़ा पानी का जखीरा जब छोटे छोटे तालाबों में कन्वर्ट हुआ तो इन तालाबों में रहने वाली जो मछलियां हैं, बाज़ दफ़ा क्या होता है एक तालाब में ऑक्सीजन कम हो जाती या फूड कम हो जाता, तो ये मछलियां कोशिश करती किसी तरह वो दूसरे तालाब में फूड की तलाश के लिए या अपनी दूसरी जो रिक्वायरमेंट है उसकी तलाश के लिए वो जाएं। लेकिन जब वो एक तालाब से दूसरे तालाब में जाएंगे तो कुछ वक्त वो ज़मीन पर गुजारती थी, और ये वक्त उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। और फिश ने, उनके पास चूंकि गिल्स होते हैं तो गिल्स हवा से पानी से सांस लेते हैं, तो यहाँ पानी नहीं था, तो ये जो लम्हा था ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, अक्सर इनमें मर भी जाती थी। फिर इनके कुछ मेंबर ने क्या किया कि जो स्विम ब्लेडर आमतौर पे इन मछलियों के अंदर होता है जिसके अंदर हवा वैसी भरी होती है, तो उन्होंने उस हवा से कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि वहां से ऑक्सीजन लेना शुरू कर दी थोड़ी देर के लिए, वक्ती ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और वो स्ट्रक्चर जो स्विम ब्लेडर से डेवलप हुआ वो इसी तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो हवा से सांस ले रहा है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर लंग्स की तरह काम कर रहा है। हालांकि वो उस तरह का लंग्स नहीं है जैसे हायर एनिमल्स में, मैमल्स में, बर्ड्स के अंदर होते हैं, उस तरह के लंग्स नहीं है। तो ये मॉडिफाइड लंग है जिन्होंने वक्ती ज़रूरत को पूरा करने के लिए हवा से ऑक्सीजन लेना शुरू की। तो नॉर्मली वो सांस गिल्स के ज़रिए से ही लेती थी, लेकिन इस लम्हे के लिए जब इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हवा से, तो ये फिर वो स्विम ब्लेडर और मॉडिफाइड लंग वहां से ऑक्सीजन रिसीव करता। तो बहरहाल ये वाली जो क्लास है जिसने कुछ अरसा खुश्की पर रहना शुरू किया, बाद में कहा यह जाता है इसी क्लास से एम्फीबियन डेवलप हुए, क्योंकि एम्फीबियन में दोनों करैक्टरिस्टिक हैं, पानी वाली भी और खुश्की वाली भी। तो यही बात लिखी गई है, केम टू लिव इन शैलो फ्रेश वाटर। तो जब ये ऐसे पानी में उन्होंने रहना शुरू किया जो कम गहरा था, छोटे छोटे तालाब में वो पानी डिवाइडेड था। सम ऑफ दीज क्राल, तो इसमें होता क्या था कि ये जो मछलियां हैं एक पूल से, एक तालाब से, एक पानी के ज़ख़ीरे से जब दूसरे पानी के ज़ख़ीरे में जाती तो दे स्पेंड सम टाइम ऑन लैंड, तो ये कुछ टाइम खुश्की पर गुजारती। अब होता क्या है कि इस खुश्की पर गुजारने की वजह से इनके अंदर कुछ खुश्की वाली करैक्टरिस्टिक आना शुरू हुई, और बाद में फिर दिस गिव राइज टू एम्फीबियंस। तो इनके काफ़ी सारे मेंबर ने मॉडिफाई होकर एम्फीबियंस बनाए जो मुकम्मल तौर पे पानी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो कुछ खुश्की पर डिपेंडेंट है, कुछ पानी पे डिपेंडेंट है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये पहले वर्टिब्रेट है दुनिया के जो खुश्की पर आए। अब इनके पास डुअल करैक्टरिस्टिक है। डुअल करैक्टरिस्टिक का मतलब पानी वाली भी है और खुश्की वाली भी। सबसे पहले जैसे ऑल्दो दीज हैव एक्वायर्ड सर्टेन कैरेक्टर एनेबलिंग देम टू लैंड, क्या
अगरचे इन्होंने बहुत सारे ऐसे करैक्टर डेवलप कर लिए जिसकी वजह से वो खुश्की पर जिंदगी गुजारते हैं, बट एट द सेम टाइम लेकिन दे रिटेन सम इक्वेटिक करैक्टर, लेकिन उन्होंने कुछ पानी वाले करैक्टर को भी रिटेन किया है, अपने पास बाकी रखा है एज ए रिजल्ट, जिसका नतीजा क्या हुआ कि अब ये पानी से दूर नहीं रह सकते। पानी से मुराद चाहे वो पानी हो या मॉइस्ट प्लेसेस हो। अच्छा, ये जो इनकी डुअल लाइफ है कि इन्होंने लैंड वाले करैक्टर को भी डेवलप किया और कुछ अपने पास पुराने जो इनके इंसेस्टर के अंदर जो पानी में रहने वाले इंसेस्टर थे उनके करैक्टर को भी रिटेन किया है। तो इन दोनों करैक्टर की झलक इनके नाम में भी नजर आती है। नाम क्या है? एम्फीबियन, और एम्फीबियन का लफ्ज़ी मतलब है डुअल। किसी के पास दो तरह की खसूसियात हो तो वो एम्फी कहलाता है। तो दिस डबल लाइफ इज एक्सप्रेस्ड इन दियर नेम। तो हम कह सकते हैं कि इससे पहले सारी मछलियां हैं, इसके बाद सारे खुश्की वाले हैं। अच्छा, खुश्की वाले में जो इनसे मिलते जुलते हैं वो रेप्टाइल्स हैं। मिलते जुलते क्या? रेप्टाइल। वो प्योरली खुश्की के, प्योरली टेरेस्ट्रियल है। तो हम कह सकते हैं ये ऐसे एनिमल हैं जिनका स्ट्रक्चर किसी हद तक मछलियों से भी मिलता जुलता है और किसी हद तक रेप्टाइल से भी मिलता जुलता है। तो स्ट्रक्चरली दीज आर बिटवीन फिश ऑन वन हैंड एंड रेप्टाइल्स ऑन अदर हैंड। तो इस तरह हमारे पास इनके स्ट्रक्चर के हवाले से बात हो गई। अब सवाल यह है कि जब ये मछलियां खुश्की पर आई, जिन्होंने एम्फीबियंस बनाए, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन्होंने डेवलप की जिसकी वजह से खुश्की की ज़िंदगी इनके लिए आसान हो गई। सबसे पहले इन ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड दे डेवलप लिम्स। इन्होंने टांगे डेवलप की इन प्लेस ऑफ, मछलियों में फिन्स होते हैं, इन्होंने टांगे डेवलप की। लंग्स इन प्लेस ऑफ गिल्स, मछलियों में गिल्स होते हैं, इन्होंने लंग्स डेवलप की। और अभी हमने डिस्कस किया लंग्स आर मॉडिफाइड टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। और फिर जब लंग्स डेवलप हुए तो लंग्स के लिहाज से सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप हुआ, यानी मछलियों का जो ब्लड है उसने पानी से ऑक्सीजन लेनी है और इनका जो ब्लड है इन्होंने ऑक्सीजन हवा से लेनी है। तो जाहिर बात है इनके ब्लड की कंपोजिशन में भी चेंजेस आएंगी और उसकी सर्कुलेशन में भी क्या आएगी? चेंजेस आएंगी। इसी तरह इनकी जो स्किन है इनके अंदर भी चेंजेस आई है, यानी मछलियों की जो स्किन है वो वाटर प्रूफ नहीं है, पानी उससे आ जा सकता है, लेकिन इनकी स्किन चूंकि ये ड्राई कंडीशन में आए हैं तो इनको वाटर प्रूफ होना पड़ेगा। तो इसके अलावा और भी बहुत सी चेंजेस हैं जो स्किन के अंदर आई। अच्छा, लेकिन ये जितने भी हैं चाहे वो खुश्की पर रहते हैं या कुछ अरसा पानी में रहते हैं, लेकिन ये सारे के सारे जितने भी एम्फीबियन हैं, जब हम उनकी लार्वल फॉर्म्स की बात करें ये प्योरली इक्वेटिक हैं। प्योरली क्या है? इक्वेटिक हैं। बट ऑल ऑफ देम इन लार्वल फॉर्म्स रिटेन देयर लिंक विद इक्वेटिक लाइफ। जैसे इनके लार्वा के पास गिल्स होता है और गिल्स के लिहाज से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। बाकी जितने भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे किसके लिहाज से डेवलप है? इक्वेटिक लाइफ के लिहाज से डेवलप है। विच आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इक्वेटिव मोड ऑफ लाइफ। तो गिल्स का होना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जैसे सिंगल सर्किट हमारे पास होते हैं आमतौर पर इनके अंदर, इसी तरह इनके बाकी जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा वगैरह, तो ये सारे के सारे मॉडिफाइड किसके लिहाज से? पानी के लिहाज से। अच्छा, उसके बाद इनके बारे में ये कहा जाता है कि दे आर नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि सक्सेसफुल ग्रुप हमेशा लैंड का वो होता है जो पानी पे डिपेंड ना करता हो फॉर दियर रिप्रोडक्शन, फॉर दियर डेवलपमेंट। तो आम तौर पे चूंकि इनकी फर्टिलाइजेशन भी पानी पे डिपेंडेंट है एम्फीबियंस की, और इनकी डेवलपमेंट भी आमतौर पे जैसे लार्वल स्टेज टोटली पानी पे डिपेंडेंट है, तो इस वजह से ये पानी से दूर नहीं रह सकते। यानी अगर दूर चले भी जाएंगे तो वहाँ ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनके नए आने वाले मेंबर जो दुनिया में है नेक्स्ट जनरेशन वो डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं कर सकती। तो इस वजह से ऐसे एनिमल जिनका पानी से कोई ना कोई ताल्लुक हो, वैसे तो दुनिया का हर एनिमल, हर ऑर्गेनिज्म उसको ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए, लेकिन यहाँ उस पानी की बात हो रही जो इनकी फर्टिलाइजेशन, जो इनकी रिप्रोडक्शन और इनकी डेवलपमेंट के लिए चाहिए, हम उस पानी की बात कर रहे हैं। तो वैसे तो दुनिया का हर एनिमल को क्या चाहिए? पानी। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी फर्टिलाइजेशन पानी पे डिपेंड करती है, डेवलपमेंट पानी पे डिपेंड करती है, तो वो कभी भी खुश्की का कामयाब ग्रुप नहीं हो सकता। तो बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन वाटर, चूँकि ये पानी पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर लाइफ हिस्ट्री, अपनी ज़िंदगी में एक स्टेज ऐसी है ये पानी के बगैर नहीं रह सकते। दे आर नॉट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड वर्टिब्रेट, इस वजह से खुश्की के वर्टिब्रेट का ये कामयाब ग्रुप नहीं है। कन्फाइंड, और ये ज़्यादातर महदूद होते हैं, कन्फाइंड का मतलब महदूद होते हैं टू द एरियाज, ऐसे एरियाज तक महदूद होंगे वेयर दे फाइंड वाटर और मॉइस्ट कंडीशन, जहाँ उनको पानी मिलेगा या मॉइस्ट कंडीशन मिलेंगी। अच्छा, अगर इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें
तो सबसे पहले इनका स्केलेटन है, ज़्यादातर मेंबर में वो स्केलेटन बोनी है। उसके बाद बॉडी फॉर्म की बात करें, जो शक्ल सूरत के एतबार से इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। जैसे आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा, कुछ मेंढक की तरह है, कुछ छिपकली की तरह है, कुछ सांप की तरह है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इनके अंदर कैटेगरीज पाई जाती है। अच्छा, कुछ टेल वाले हैं, कुछ टेल के बगैर हैं, जैसे सैलामेंडर और न्यूट, ये छिपकली की तरह के होते हैं, रंग बिरंगी छिपकलियाँ कह लें, वो टेल के साथ होते हैं। जो मेंढक होता है जैसे फ्रॉग और टोड्स वगैरह, तो ये विदाउट टेल होते हैं। अच्छा, लिम्स की बात करें तो यहाँ 2 कैटेगरीज हैं। टेट्रापोड 4 टांगों वाले, जैसे मेंढक है, सैलमेंडर है, न्यूट है, ये सारे 4 टांगों वाले हैं। लेगलेस सिसिलियन हमारे पास एक ग्रुप इनका है जो बगैर टांगों के हैं, जैसे सांप होता है। इनके जो फीट है उसके दरमियान में झिल्ली होती है, इस वजह से हम कहते हैं फीट वेब्ड हैं। अच्छा, इनकी जो स्किन है स्मूथ होती है, जैसे मछलियों की। अब ये जो बात कही गई है मछलियों के लिहाज से की, मछलियों में स्केल्स होते हैं, उनकी जो मछलियों की स्किन होती है वो रफ होती है, स्मूथ, पिगमेंटेड और रंगीन होते हैं ये जितने भी, क्योंकि इनके अंदर कुछ, इनके स्किन के ऊपर कुछ सेल होते हैं क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटो कलरफुल फोर्स, जिनके अंदर कलरफुल चीज़ें हों, तो ये इनके स्किन पर होते हैं। इस वजह से इनकी जो स्किन है वो बड़ी कलरफुल होती है। और इनकी स्किन के ऊपर ग्लैंड्स भी होते हैं, और कुछ ग्लैंड बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, यानी अगर कोई उनकी स्किन के ऊपर बाइट करे, काट ले, तो हो सकता है वो खुद मर जाए। अच्छा, रेस्पिरेशन लार्वल स्टेज में गिल्स के ज़रिए से होगी, और एडल्ट स्टेज में लंग्स और स्किन के ज़रिए से। अच्छा, इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर है, एक एट्रियम और यहाँ 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल्स। अच्छा, हार्ट के साथ कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी रिलेटेड हैं, साइनस विनोसिस और ट्रंकस आर्टरियोसिस। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है ये वैसे 14 चैप्टर में इसको एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ जस्ट उसकी थोड़ी सी ब्रीफली सिर्फ उसको बताया। अच्छा, सर्कुलेशन इनमें डबल सर्किट है। डबल सर्किट से क्या मुराद है कि ये जो दिल होता है ये फेफड़ों को, लंग्स को ब्लड देते और लंग्स से दोबारा दिल में आते हैं, फिर ये दिल बॉडी को, और बॉडी से वापस दिल में आते हैं। तो ये इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है वो फेफड़ों और दिल के दरमियान भी हो रही है, और बॉडी और दिल के, तो इसको डबल सर्किट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, यानी दिल से 2 सर्किट जुड़े हैं, एक फेफड़ों वाला और एक बॉडी वाला। तो इसको जो मछली होती है उसमें क्या होता है कि हार्ट से गिल्स में गया और गिल से दोबारा हार्ट में आ गए, तो ये सिंगल सर्किट है। तो बहरहाल ज़्यादातर जो हमारे पास खुश्की वाले ऑर्गेनिज्म है उसमें डबल सर्किट होता है, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सेस सेपरेटेड हैं। फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल हैं अलग। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो मेल ऑर्गेनिज्म है वो वाटर में स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और जो फीमेल है वो वाटर में ही एग प्रोड्यूस करेंगे, और वाटर के अंदर ही जाइगोट बनेंगे। इस वजह से हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। और फिर जब डेवलपमेंट होगी तो पहले लार्वा बनेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेडपोल बनेगा, और फिर पूरा एडल्ट बनेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि जब ये जाइगोट से पूरा एडल्ट बनेगा तो यहाँ मुख्तलिफ स्टेजेस आती है। लार्वल स्टेज, उसकी शक्ल सूरत डिफरेंट है। उसके बाद टेडपोल लाइक, उसकी शक्ल सूरत डिफरेंट है, और टेडपोल से एडल्ट बनेगा। जैसे जो मेंढक है वो जाइगोट से 3-4 शक्लें बदलता है। तो ये जो शक्लों का बदलना है ये मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो मेटामॉर्फोसिस के जरिए से कोई भी इनका जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है, एडल्ट में। अच्छा, ये एन एमनियोट है, यानी इनके अंदर फीटल मेम्ब्रेन नहीं होती। ये हमने जब टेट्रापोड या आप कह सकते हैं वर्टिब्रेट की जब क्लासेस को शुरू किया, यानी शुरू में जब क्लासिफिकेशन यहाँ मैं उसकी मैंने डिटेल बताई थी कि जब बच्चा डिवेल्प हो रहा होता है कुछ मेम्ब्रेन में लिपटा हो तो उसको हम कहते हैं दे हैव फीटल मेम्ब्रेन। जैसे एमनियन है, कोरियन है, एलेंट्राइन है, ये मुख्तलिफ किस्म की मेम्ब्रेन होती हैं। लेकिन ख़ासतौर पे मछलियाँ और एम्फीबियंस, ये 2 ऐसी कैटेगरी के एनिमल्स हैं जिनके अंदर वो फीटल मेम्ब्रेन्स बनती नहीं है। इनका जो बच्चा होता है ये बगैर मेम्ब्रेन के डिवेल्प होता है। अच्छा, पकीलियो का मतलब होता है वेरी करना, बदलना। थर्म कहते हैं टेम्परेचर को। कोई भी ऐसा एनिमल जो अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से टेम्परेचर बदले तो वो कहलाता है पकीलियोथर्म्स। या इनको कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है कि इनको अगर ठंड में रखे ना तो इनका ब्लड भी ठंडा हो जाए। हम हैं होम्योथर्म्स कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है, चाहे बाहर ठंड हो चाहे बाहर गर्मी हो। हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37, ब्लड का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। हमारा ठंड में भी जो ब्लड का टेम्परेचर है वो 37, यानी ब्लड हमेशा वार्म रहेगा चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो। इनका सर्दी के साथ सर्द हो जाता है। इस टर्म को एक्सप्लेन किया जाता है कोल्ड ब्लडेड, ऐसे एनिमल जिनका ब्लड सर्दी के साथ सर्द हो जाए, कोल्ड हो जाए। ठीक है, हम वार्म ब्लडेड हैं।
सर्दी में हमारा जो खून है वो 37 यानी वार्म रहेगा, और इसी वजह से ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाइबरनेट करते हैं, ज़मीन में छुप जाते हैं जब सर्दियों का सीज़न आता है। अच्छे एग्जांपल में फ्रॉग्स, टोड, सैलमेंडर, न्यूट, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके डायग्राम आपको नज़र भी आ रही है। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के एम्फीबियंस हैं। तो ये हमारे पास क्लास एम्फीबियंस है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्लास रेप्टाइल्स को डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।